नागपुर के सीताबर्डी पुलिस थाना हद में आने वाले रामदासपेट इलाके सेंटर पॉइंट होटल के सामने कल रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक ऑडी कार ने होटल के सामने खड़ी 5 से ज्यादा गाड़ियों को टक्कर मार दी। जानकारी सामने आ रही है कि ऑडी कार बीजेपी के एक बड़े नेता की है, जिसे उस नेता के बेटे और दोस्त चला रहे थे। गनीमत रही है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कार चालक और उसके साथी नशे में थे, जिसके चलते यह हादसा हो गया। वही इस हादसे के बाद मौजूदा लोगों ने ऑडी चालक और उसके दोस्त को जमकर पीटा और बड़ी पुलिस हवाले कर दिया, जहां दोनों आरोपी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही इस मामले को लेकर खबरें सामने आ रही है कि ऑडी कार बीजेपी के नेता के बेटे चला रहे थे, लेकिन इस मामले को दबाने के लिए बेटे के दोस्त को कार चालक बनाकर पेश किया। फिलहाल दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रात की घटना है, सेंटर पॉइंट होटल के सामने ये घटना हुई है। एक कार ने 2 कार और एक बाइक को डैश करके वो भाग गई है और भाग गई थी। जख्मी कोई नहीं था उसमें और उसका गुना दाखिल कर दिया है। दोनों आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया है और मेडिकल जांच भी करवा ली है। आगे की कार्रवाई चालू है और आरोपी के नाम अर्जुन हावरे और रोनित चिंतनवार है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जलविद्युत निर्मितीसाठी पंप स्टोरेज धाटणीच्या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासन आणि एनटीपीसी, वेल्सपन न्यू एनर्जी, एनएचपीसी, रिन्यू हायड्रो पॉवर, टीएचडीसी इंडिया, टोरंट पॉवर, अदानी ग्रीन एनर्जी या कंपन्यांशी महायुती सरकारने नुकतंच सामंजस्य करार केला। ज्यामध्ये 62,550 इतकी रोजगार निर्मिती होणार आहे। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने हे विक्रमी करार करण्यात आले असून त्यातून 35,240 मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे। राज्यातील या प्रकल्पांमध्ये सुमारे 1,88,750 कोटी रुपयांची गुंतवणूक, तर राज्यात 2030 पर्यंत 50% वीज निर्मिती ही नैसर्गिक ऊर्जा स्रोतांमधून होणार आहे। या करारामुळे शाश्वत वीज निर्मिती आणि अर्थव्यवस्था वाढीस मोठा हातभार लागणार आहे। राज्याची एकूण वीज निर्मितीची स्थापित क्षमता 46,000 मेगावॅट असून 40,870 मेगावॅटचे पंप स्टोरेज क्षेत्रात वीज निर्मिती करार झाल्यानं हरित ऊर्जा क्षेत्रात राज्याचं हे मोठं पाऊल आहे। राज्यात सौर ऊर्जा निर्मितीतही लक्षणीय वाढ करण्यात येत आहे।